क्षमा। एक बार की बात है, बाबा महाकाल कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। उस समय देवराज इंद्र और महाराज बृहस्पति भगवान, ये दोनों भगवान भोले जी का दर्शन करने की इच्छा लेकर कैलाश पर्वत पर जाने लगे। इंद्र भगवान भोलेनाथ के बड़े परम भक्त थे, बृहस्पति जी भी भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। लेकिन इंद्र के मन में अभिमान आ गया और अभिमान भरी बातें करते चले जा रहे थे। इंद्र ने कहा, महाराज उतनी दूर जाने की क्या आवश्यकता है, मैं चाहूं तो शंकर जी को यहीं प्रसन्न करके प्रकट करवा लूं, यहीं उनका दर्शन हो जावे। तो बृहस्पति ने कहा कि तीर्थों में जाने का ही फल है, परिक्रमा करने का ही फल है, उतनी दूर जाएंगे तो भोलेनाथ हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, इसीलिए तुम तो चुपचाप चलते रहो। लेकिन महाराज इंद्रदेव बड़े अभिमान में, तो भगवान शंकर जी उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके रास्ते में प्रकट होकर बैठ गए। रास्ते में जैसे ही इंद्र जी के सामने ब्राह्मण वेश में भगवान बैठे तो इंद्र ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, यहाँ से हटिए, हमें आगे जाने दीजिए। उन्होंने कहा, महाराज हम बुजुर्ग हैं, शरीर में साहस और शक्ति नहीं है, आप ही जो है हमें यहाँ से हटा दीजिए और आप आगे चले जाइए। इंद्र ने कहा, हमें जानते नहीं हो, हम देवताओं के राजा इंद्र हैं। ब्राह्मण देव ने हाथ जोड़कर कहा, जा कहाँ रहे हैं? बोले दर्शन करने जा रहे हैं भगवान के। तो ब्राह्मण देव ने कहा, इतना अभिमान में भरकर भगवान थोड़ी मिलेंगे, अभिमान में तो अभिमान ही दिखेगा, अभिमान से भगवान दिखने वाले हैं नहीं। और सचमुच में जिनके हृदय में अभिमान है वहाँ भगवान रह ही नहीं सकते, और जहाँ भगवान है वहाँ अभिमान नहीं रह सकता है। इसीलिए हमें भगवान से भरकर जाना चाहिए, न कि अभिमान से भरकर जाना चाहिए। आज हम लोग किसी तीर्थ में जाते हैं तो बस किस लिए जाते हैं? टाइम पास करने के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं, और यही कहते हैं कि चलो इस साल छुट्टियों में हम लोग काशी घूमने चलेंगे। क्या कहते हैं? इस साल छुट्टियों में वृंदावन घूमने चलेंगे, इस साल छुट्टियों में वहां उज्जैन घूमने चलेंगे। ये नहीं कहते कि दर्शन करने चलेंगे, तीर्थ करने चलेंगे, तीर्थों को जाएंगे। हाँ, ये कहते ही नहीं है, क्योंकि अब तीर्थ में जाना केवल भगवान का दर्शन करना नहीं है, तीर्थ में जाना केवल एक प्रकार का मनोरंजन बन गया है, मनोरंजन का साधन हो गया है आजकल का तीर्थ महाराज। इसीलिए अभिमान से भरकर जब इंद्र सामने आए और इंद्र ने कहा कि हटता है कि वज्र निकालूं, तो जब इंद्र ने कहा कि मैं वज्र निकालूंगा, उसी समय भगवान बड़े क्रोध में आकर अपने रूप में प्रकट हो गए और अपना तीसरा नेत्र जो है खोल दिया। तो तीसरे नेत्र से अग्नि निकलने लगी। बृहस्पति ने हाथ जोड़ा, बोले प्रभु क्षमा क्षमा क्षमा। तो जब बृहस्पति जी ने क्षमा याचना की तो उसी अग्नि को भगवान शंकर जी ने समुद्र के ऊपर छोड़ दिया। जैसे ही वह अग्नि समुद्र के ऊपर पड़ा तो समुद्र पर महाराज उस अग्नि तेज के कारण एक जलता हुआ पुरुष निकला। जल से हुआ इसीलिए उसका नाम जलंधर रखा गया। और थोड़े ही देर में वह बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, इतना बढ़ा इतना बढ़ा इतना बढ़ा। क्रोध से भया था ना, क्रोध में होने वाले संतान अक्सर उपद्रवी ही होते हैं, क्रोध में होने वाले संतान अक्सर उपद्रवी होते हैं। सो महाराज इतना बढ़ा, वह इतना बढ़ा कि उसने तीनों लोकों पर बहुत जल्द ही अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। देवराज वृत्रासुर की बेटी का नाम था वृंदा। वृंदा से उसका विवाह हुआ। वृंदा भगवान शंकर की परम भक्त थी। वह हमेशा महादेव का ध्यान करती रहती थी, महादेव का स्मरण करती रहती थी। और वृंदा के ही प्रभाव से वृंदा का प्रति यानी यह जलंधर हर जगह विजय प्राप्त करता था। सोचिए कि पत्नी में कितनी शक्ति होती है। पत्नी के प्रभाव से वह हर जगह विजय प्राप्त कर रहा है। क्यों? क्योंकि पत्नी रात दिन किसका चिंतन करती है? भगवान का, परमात्मा का स्मरण करती है। और एक बात मैं बताऊं, सा नारी पति सह वैकुंठा सा वर्जती। पत्नी कभी भी अपने लिए व्रत नहीं रखती, कोई भी पत्नी कभी अपने लिए उपवास नहीं रखती, कोई भी स्त्री कभी अपने लिए दिन दिन भर बिना जल के नहीं रहती। किसके लिए रहती है? अपने पति
पुत्र और परिवार के सुख के लिए, पति पुत्र परिवार के सुख के लिए वह महीने में 8-8 बार उपवास करती हैं, 8-8 बार व्रत करती हैं, 8-8 बार पूजा करती हैं। जो कोई बताता है वही करने को तैयार हो जाती हैं, अपने लिए नहीं, अपने परिवार की सुख शांति के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए महाराज। तो वृंदा का वह जो प्रभाव था, जिसके प्रभाव से जलंधर हर जगह विजय प्राप्त करता था। एक दिन महाराज देवऋषि नारद जलंधर के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि तू सबको भले जीत ले, लेकिन भोलेनाथ को नहीं जीत सकता। महाराज नारद जी की बात मानकर जलंधर पहुंचा देव कैलाश पर्वत पर, भगवान शंकर से युद्ध करने लगा। शंकर जी खूब मारना चाह रहे हैं, लेकिन जलंधर की मृत्यु नहीं हो रही, बड़ा मायावी। भगवान शंकर जितनी बात त्रिशूल चलावे वो वहां से अंतर ध्यान होकर कहीं दूसरी तरफ प्रकट हो जावे। भगवान इधर त्रिशूल चलावे तो अगली जगह प्रकट हो जावे, भगवान इधर त्रिशूल चलावे तो पीछे से प्रकट हो जावे। एक बार तो वह स्वयं शंकर बन गया, एक बार वह स्वयं शंकर बन गया। शंकर जी ने कहा ये तो बड़ा मायावी है, कैसे मरेगा। तब भगवान शंकर जी अंतर ध्यान हो गए और पर्वत पर माता पार्वती जी अकेली रह गई। जब पर्वत पर माता पार्वती जी अकेली रह गई तो जलंधर की कुदृष्टि माता पार्वती जी के ऊपर पड़ गई। माता पार्वती जी ने कहा दुष्ट, तू मेरा ही पुत्र होकर शिव जी के ही तेज से जन्म लेकर आज इतना बड़ा कुकर्मी हो गया कि माता के ही ऊपर कुदृष्टि डालता है। तो वह माता पार्वती जी को पकड़ने दौड़ा। माता पार्वती जी वहां से अंतर ध्यान हुई, और जब माता पार्वती जी अंतर ध्यान हुई तो माता पार्वती जी भगवान विष्णु के पास गई, बोली प्रभु मदद कीजिए, मैं आपको अपना भाई मानती हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने सारा खेल समझ लिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जब तक उसकी पत्नी का सतीत्व नष्ट नहीं होगा तब तक इसका पति संसार में हमेशा विजय पाता रहेगा। माताओं बड़ी अच्छी बात है, जब तक पत्नी का सतीत्व नष्ट नहीं होगा तब तक पति कहीं भी हार नहीं प्राप्त कर सकता। जहां जाएगा वहां विजय ही मिलेगा। कब तक? जब तक पत्नी का सतीत्व सुरक्षित है। पत्नी का सतीत्व कैसे सुरक्षित होगा? स्त्री को चाहिए कि विवाह के उपरांत किसी भी पर पुरुष से नजर मिलाकर बात ना करे, किसी भी पर पुरुष को कभी स्पर्श ना करे, किसी पर पुरुष से कभी हंस कर बात ना करे, क्योंकि मालूम है हंसी के ही घर विनाश होता है, हंसी के ही घर विनाश होता है। द्रौपदी ने देवर के साथ मजाक में हंसी किया था महाराज। देवर ही तो लगता था, कौन सा कहे कि दुश्मन था वो। देवर के साथ हंसी मजाक किया और बस हंस पड़ी। दुर्योधन जैसे ही जल पर गिरा, पानी पर गिरा, वैसे ही द्रौपदी ऊपर छत पर से हंस पड़ी। अरे अरे अंधे को अंधा, बस इतना ही जहर हो गया। एक छोटी सी हंसी ने इतना बड़ा महाभारत करवा दिया। सुपनखा जब राम जी के सामने आई तो बोली कम, हंस ज्यादा रही है। इसलिए रामायण में लिखा कि बोली क्या लिखा बाबूजी? बोली बचन बहुत मुस्काई, बोली एक वचन लेकिन मुस्कुराए। तुम शम पुरुष नमो शम नहीं। अरे घर में कोई है नहीं, कोई अनजान पुरुष आवे और पूछे कि साहब नहीं है तो क्या, तो कह दो भैया जी नहीं है, सीधी सी बात खत्म। नहीं 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 है, कहाँ से आए हैं आप? बैठिए ना, चाय वाय पी के जाएंगे, क्या जरूरत है ही करने की। कल को कुछ उल्टा ज्यादा हो जावे, दो लोग उंगली उठाने लगे, समाज में बदनामी हो, क्या मतलब की बात है। अरे सीता जी ने हनुमान को देखा तो हनुमान को भी माता सीता जी ने जब पहली बार देखा तो भाई कहकर बुलाया था। बेटा बाद में बुलाई, सुत बाद में बोली, लेकिन सबसे पहले भाई बोली थी। श्रवणामृत जी कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट हो किन भाई। पर पुरुष को देखो तो उन्हें भाई के नजर से देखो, अपनी उम्र का हो तो भाई की नजर से देखो, अपने से कम हो तो बेटा मानो, अपने से बड़ा हो तो पिता मानो।
और पुरुषों को भी यही चाहिए। अगर अपनी उम्र की कोई महिला दिखे तो उसे बहन समझना चाहिए, अपने से छोटी उम्र की कोई कन्या दिखे तो उसे बेटी की तरह मानना चाहिए, अपने से बड़ी उम्र की कोई अगर कन्या दिखे तो उसे माता कहना चाहिए। इस प्रकार संबोधित करने से आपकी भी मर्यादा बनी रहेगी, आपकी भी मर्यादा बनी रहेगी। स्त्री के सतीत्व नष्ट हो जाने के कारण ही पति का अपयश होता है। स्त्री के सतीत्व को नष्ट हो जाने के कारण समाज में पति की गिनती नहीं रह जाती है। इसीलिए महाराज हमें अपना सतीत्व संभाल कर रखना चाहिए। अरे रामचरितमानस में तो अनुसुईया माता ने बहुत उपदेश दिया है सीता जी को। पति के विषय में मैं क्या बताऊं, पति और पत्नी का जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है महाराज। हमें पत्नी का भी आदर करना चाहिए, अपनी माँ का भी आदर करना चाहिए। माँ का आदर इसलिए करना चाहिए क्योंकि माँ हमें इस संसार में लाई है। माँ का आदर इसलिए करना चाहिए क्योंकि माँ हमें इस संसार में लाई है। और पत्नी का आदर इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो केवल हमारे लिए अपना सब कुछ छोड़कर चली आई है। केवल हमारे लिए, हमारा मुख देखकर वह जिंदगी भर रहने को तैयार हो जाती हैं। भले ही घर कैसा हो, भले ही खाने को ना हो तो क्या, भले ही पहनने को कपड़ा ना मिले तो क्या, भले ही गले में गहने ना पहने तो क्या, लेकिन अगर पति पत्नी से प्रेम पूर्वक वार्तालाप करता है तो बिना खाए भी पत्नी जिंदगी भर रहने के लिए तैयार है। पत्नी को और क्या चाहिए, बस प्रेम के 2 शब्द चाहिए। तो महाराज भगवान विष्णु ने कहा कि देवी जब तक उसके पत्नी का सतीत्व नष्ट नहीं होगा तब तक जलंधर मारा नहीं जा सकता। पार्वती जी ने कहा प्रभु कोई उपाय करो। शंकर विष्णु जी ने कहा चिंता मत करो, मैं अभी कोई उपाय करता हूँ। तो भगवान विष्णु ने जलंधर का वेश धारण कर लिया, जलंधर का रूप बना लिया और इधर जलंधर कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी से युद्ध कर रहा है। इधर भगवान विष्णु जलंधर बनकर पाताल में गए वृंदा के पास। वृंदा ने जब अपने पति के रूप में देखा तो वृंदा बोली अरे महाराज आप बड़े जल्दी युद्ध में से चले आए। भगवान विष्णु ने कहा हाँ हाँ मैं थका हूँ और मेरी बड़ी जो है सर दर्द कर रहा है, हाथ पांव सब दर्द कर रहा है, थोड़ा सा मेरी जो है आप शरीर की थकावट दूर कीजिए। तो वृंदा जो है पति समझकर हाथ पांव दबाने लगी और जैसे ही पर पुरुष का स्पर्श किया वैसे ही वहां भगवान शंकर ने जलंधर के सिर को काट दिया। सिर कटा, सिर कटा, सिर कटा, सिर वृंदा के पास आकर गिरा। तो वृंदा ने कहा हाँ असली ये है कि असली ये है, जिनकी मैं सेवा कर रहा हूँ ये असली है कि जिसका सर कटा है ये असली है। हाथ में जल लेकर बोली यदि मैंने मन से वचन से कर्म से भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ आराधना की हो तो ये जो कोई भी हो जिनकी मैं सेवा कर रही हूँ या यह जो सिर है यह दोनों अपने अपने असली रूप में आ जाए। तो सिर तो ज्यों का त्यों रहा लेकिन भगवान विष्णु जी अपने रूप में आ गए। वृंदा ने कहा अरे मैं तो आपको देवता समझती थी, मैं तो आपको बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन मुख आपका इतना सुंदर है, अंदर हृदय इतना बड़ा पत्थर, इतनी बड़ी काली माँ आपके हृदय में बसी है। आपने मेरे साथ छल किया, यह तो आपको कृत्य शोभा नहीं देता महाराज। आप तो 33 कोटि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, आप तो पालनहार करने वाले हैं। मैं तो आपकी नजर में आपकी बेटी के समान होनी चाहिए, लेकिन आपने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया, मेरे साथ इतना बड़ा उपद्रव किया। अरे आपका हृदय क्या काले पत्थर का बन गया? तो मैं आपको श्राप देती हूँ, आप अभी के अभी काले पत्थर बन जाओ। और भगवान विष्णु तुरंत काले रंग का पत्थर बन गए, जिसका नाम पड़ा शालिग्राम, सोई शालिग्राम। अब तुरंत भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। शंकर जी ने विष्णु जी से कहा विष्णु जी आपने अच्छा नहीं किया है। वृंदा बोली महाराज अब आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं भी मेरे इस देह में रहने वाली नहीं हूँ, मैं भी मेरा यह देह त्याग दूंगी, मैं भी मेरा यह देह त्याग दूंगी। तो भगवान शंकर ने विष्णु से कहा विष्णु तुमने उसके साथ अपराध किया है, अब भला बता उसका पति भी नहीं, उसे कौन अपने घर में रखेगा, कौन ब्याह करेगा उसके साथ? इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हें उसके साथ ब्याह करना पड़ेगा, और ब्याह करने के बाद तुम्हें उसे अपने चरणों में नहीं बल्कि अपने सिर पे बिठाना पड़ेगा। विष्णु जी बोले महाराज जो आज्ञा आपकी। तो वही वृंदा जब सती हो गई तो उसी स्थान पर एक तुलसी का पौधा निकला। इसीलिए
उन्हीं शालिग्राम जी का विवाह और तुलसी का विवाह कार्तिक महीने की देव उठनी एकादशी के दिन किया जाता है। और तुलसी को उनके चरणों के पास नहीं बल्कि तुलसी को शालिग्राम के सिर के ऊपर चढ़ाया जाता है। ये है तुलसी वृंदा शालिग्राम जलंधर भगवान शंकर माता पार्वती जी की कथा।